अगर बनारस से लड़ते हैं तो लड़ूंगा। जहाँ से मोदी जी लड़ेंगे वहाँ से आप मोदी बनारस से लड़े हैं तो लड़ूंगा और निर्दलीय लड़ूंगा। थी तो लड़ता। अच्छा। और 24 में भी कहता हूँ हिम्मत है तो लड़के दिखा। ईडी सीबीआई सारी संस्थाओं का अपने फायदे के लिए मुझे सीडी ईबीआई कोई खतरा नहीं कि 24 घंटे से लगातार बारिश है। जिस क्षेत्र से मैं आया हूँ 6-6, 7-7 घंटे का जाम लगा हुआ है। अब इतने लोग यहाँ पहुँचे हैं तो अगली बार प्रधानमंत्री भवन बचेगा नहीं। दोबारा प्रधानमंत्री भवन के सामने और अंदर घुस के ही करेंगे। अगर वो समझ जाए तो ठीक है। उनका साथ विकास है कहाँ? एक का साथ सबका विनाश। मोदी जी का नारा है एक का साथ सबका विनाश। अडानी का साथ बाकी देश का विनाश। अभी तो सेना को भी चौकीदार बना दिया ना। अभी आपने देखा क्या योजना आई है। आज तक सारी किसी देश के इतिहास में ऐसा सुना है कि सेना का भी प्राइवेटकरण हो रहा है। अगर दी सेना हितैषी होते तो क्या सेना के साथ ऐसा व्यवहार करते? वो तो सबके सामने है। तो फिर बिहार के अंदर ये आंदोलन उठा, यूपी के अंदर आंदोलन, हरियाणा में सब जगह आंदोलन क्यों? युवा बेवकूफ थे, सिर्फ देश को मूर्ख बना रहे और कुछ भी नहीं। मोदी जी देश को बेवकूफ बना रहे और इससे ज्यादा क्या है? चाय बेचते बेचते देश को बेच दिया इन्होंने, पूरे के पूरे देश को। कोई भी ऐसी संस्था बता दीजिए जो मोदी की नजर में आए जिसको नहीं बेचा हो। देश में बचा क्या है? दो ही राज कर रहे हैं, अंबानी अडानी और उसके दो मोदी। और सेना के कपड़े पहनकर आए प्रधानमंत्री सेना को सम्मानित करते रहते हैं, उनसे मिलने जाते हैं, सैनिकों के बीच बैठते हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए पहली बात तो ये कि सेना के नियम के अनुसार मोदी जी को सेना के कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है। इसी से पता लगता है कि वो सेना का अपमान है। और सेना की जो बात कर रहे हो, सेना के लोग तिरंगे के नीचे कसम खाते हैं और इन्होंने नागपुर के झंडे के नीचे कसम खाई थी। तो ये सेना का क्या सम्मान करेगा? सेना तो अपने आप सम्मानित है, ये क्या करेगी? ये तो वो है जिन्होंने घर घर तिरंगा फहरा दिया। नहीं, तिरंगे के नियम क्या हैं? फिर बात के अंदर अनाउंस क्यों करना पड़ा कि कृपया तिरंगों को उतार ले? आज तिरंगों की क्या कंडीशन है? घर घर तिरंगा कहने से राष्ट्रवाद नहीं आता। एक तरफ से नहीं, मंदिर बनाने से कुछ नहीं, कटोरा लेके भीख मांग लो, कुछ एक विशेष जात को फायदा है, बाकी किसको फायदा मिला? अरे रोजगार दो, शिक्षा दो, हमें वो चाहिए वो दो। आज जो ये अहिर रेजिमेंट की मांग हो रही है, ये भी तो एक विशेष जात के लिए हो रही है ना सर? देखिए ये जात की मांग अगर दी लगता है किसी को ये जात की मांग है तो जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट उनको खत्म कर दो। हम बिल्कुल मांग नहीं करेंगे। अगर दी किसी को लगे कि ये जातिवादी है तो जो जात के नाम पे रेजिमेंट बनी है उनको खत्म करवा दीजिए। अगर दी जात के नाम पे रेजिमेंट है तो हमें क्यों नहीं? जबकि हमारा सबसे बड़ा इतिहास रहा है, सबसे ज्यादा सेना मेडल जितने भी हो सब हमारे पास है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? आपकी हाँ क्या लगता है जो अभी आप काफी टाइम से इस चीज की मांग कर रहे हैं, लगता है पूरी होगी? देखिए सरकार समय रहते मान ले बेहतर रहेगा। अब अहीरों में जागरूकता आ चुकी है। आप देख रहे हो जिस प्रकार का माहौल, जबकि 24 घंटे से लगातार बारिश है। जिस क्षेत्र से मैं आया हूँ 6-6, 7-7 घंटे का जाम लगा हुआ है। अब इतने लोग यहाँ पहुँचे हैं तो अगली बार प्रधानमंत्री भवन बचेगा नहीं। दोबारा प्रधानमंत्री भवन के सामने और अंदर घुस के ही करेंगे। अगर वो समझ जाए तो ठीक है। धमकी दे रहे हैं आप? बिल्कुल लड़ेंगे, जब तक रेजिमेंट नहीं मिलेगी तब तक लड़ेंगे और लेके रहेंगे 24 से पहले। तो या तो ऐसी ही कुछ बातें किसानों ने कही थी। किसानों ने भी चुनावों में कहा था कि वोट की चोट देंगे सरकार से, एमएसपी की गारंटी ने जो कही थी कि जब तक बिल वापस नहीं लोगे हम घर नहीं जाएंगे। बिल वापस लिए, मैं हम भी थे किसान, यही रेजिमेंट का है। ये माफी भी मांगेगा और रेजिमेंट भी देगा। आप कह रहे हैं कि मंदिर से किसी का पेट नहीं भरेगा, मंदिर से किसी का पेट नहीं भरेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए श्री कृष्ण के नारे लग रहे हैं। समाज के लिए समर्पित कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को जो लोग नहीं जानते वो लोग ऐसा कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण पहले एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने इंद्र का विरोध किया था। वो एक बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वो अच्छे ज्ञाता थे, एक साइंटिस्ट थे। वो पूजने के लिए नहीं, सबसे पहले योगी राज अगर दी कोई गीता को समझ ले तो समझ में आएगी कि मूर्ति पूजा के घोर विरोधी अगर दी कोई था तो वो कृष्ण जी थे। व्यक्ति कह रहे हैं वो तो आराध्य है लोगों के, भगवान है। आराध्य अलग बात होती है, किसी को फॉलो करना। हम उनकी विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। मैं तो नहीं मानता कि उनकी मूर्ति लग के पूजा करना, नहीं, उनके विचारों पे चलो। गीता को पढ़ने से नहीं होगा, गीता को समझना पड़ेगा। अब वो किस परिवार से आए थे, उन्होंने कैसे संघर्ष किया, तो वो चीज हमें समझने की जरूरत है। गुजरात से आते हैं, गुजरात का
हर इंसान एक दूसरे को जय श्री कृष्ण कहता है। अब एक विचारधारा को मानता है। विचारधारा को मानने वाला है, ऐसा तो नहीं है गुजरात में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। गुजरात के बड़े बड़े व्यापारी हैं, तो हम भी चाहते हैं कि शिक्षा और रोजगार के ऊपर ध्यान दिया जाए और हमें रेजिमेंट दिया जाए। आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार शिक्षा और रोजगार पर ध्यान नहीं दे रही? जितने थे वो तो छीन लिया, आज तक मिला किसको? किसी को मिला है तो कोई बताए। लड़ाई तो रोजगार की है। मैं हरियाणा से आता हूँ, सारे स्कूल बंद कर दिए गए और उसका बचे कुचे उसका निजीकरण कर रहे हैं। हरियाणा पहला स्टेट ऐसा है कि हरियाणा सरकार ने एक नियम लागू किया है, प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाओगे आपको 500 रुपया अनुदान राशि मिलेगी, सरकारी में पढ़ाओगे तो 500 रुपया फीस देना पड़ेगा। तो इनकी मानसिकता क्या दर्शाती है? और दोस्तों हमारे जो एक शिक्षा थे वो भी इसको छीनना चाह रहे हैं। विजेता आदरणीय योगी प्रजापति जी को खड़ा कर लो तो कौन कौन सहमत है? के नारे दिए हैं और आप लोग आज यहाँ से कह रहे हैं कि आइए और लाइन में सब समर्थन करिएगा। क्या उनका विकास कर रहे हैं? जब जुल्म में सबके सामने है, हम आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है कि देश की हालत क्या है। आए दिन आंकड़े प्रस्तुत हो रहे हैं, रोजगार है कहाँ, किसके पास? आप लोग भी तो उन आंकड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग भी तो आही रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। आहिर रेजिमेंट रोजगार से जुड़ा मामला है। आहिर रेजिमेंट लोगों को समझना पड़ेगा, रोजगार से जुड़ा मामला है। अगर भी आहिर रेजिमेंट होती है तो सीधे सीधे 35,000 रोजगार एक साथ खुलेंगे और उसके बाद हर सालाना 3,500 रोजगार खुलेंगे। करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं मोदी जी, आप 35,000 रोजगार की बात कर रहे हैं। ये एक अकेले कौम की बात हो रही है। आहिर रेजिमेंट किसी भी कौम के नाम पे जब रेजिमेंट बनती है तो उसका जातिगत रिजर्वेशन होता है। जैसे जाट का है, सिख का है, महाराष्ट्र का है, औरों का है, ऐसे हमें भी मिलना चाहिए। मोदी जी तो यही बात तो मैं कह रही हूँ कि वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। सबका साथ विकास है कहाँ? एक का साथ सबका विनाश। मोदी जी का नारा है एक का साथ सबका विनाश, अडानी का साथ बाकी देश का विनाश। यही तो हो रहा है, इससे ज्यादा क्या हो रहा है? सेना के विषय में जो वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, सेना की बेहतरी के लिए जो वो काम कर रहे हैं, आप बताओ ना क्या किया? अग्निपथ योजना बेहतरी नहीं है? अग्निपथ योजना 4 साल बाद पता लग जाएगा जब अग्निवीर आएंगे। फिर अग्निपथ आप मुझे एक बताइए, जब सारी ही संस्थाएं प्राइवेट कर रहे हो आप, सेना को भी 4 साल पे ले रहे हो, तो ये विधायक सांसद क्यों पद ले रहे हो आप? इनको भी बना दो, संसद सदनवीर बना दो, देश का राष्ट्रपति प्राइवेट कर दो, प्रधानमंत्री भी प्राइवेट कर दो, सबको कर दो ना। इनको सरकारी क्यों रखा है? झुंझुना बजाने के लिए। कुछ तो अच्छा कर रही होगी बीजेपी, तभी तो जनता चुन रही है ना। आप अच्छा क्या कर रही है बताओ? जनता तभी तो चुन रही है सर। कौन चुन रहा है? जनता कहाँ चुन? हर राज्य में बीजेपी जीत रही है। निष्पक्ष चुनाव करा के देख लीजिए। चुनाव भी निष्पक्ष नहीं है। कहाँ है? सीबीआई ईडी मैं अपनी कह सकता हूँ। मुझे बनारस से लड़ने देता, मोदी को मैं बताता। आप मोदी के खिलाफ लड़ेंगे? मैंने बनारस से भरा था, मेरा पर्चा खारिज क्यों कराया? सारे तंत्र का दुरुपयोग करके पर्चा खारिज कराया। अगर हिम्मत ही तो एक मैं आम किसान का गरीब घर से बेटा था, उससे क्यों डर गया? हिम्मत थी तो लड़ता। अच्छा। और 24 में भी कहता हूँ हिम्मत है तो लड़के दिखा। ईडी सीबीआई सारी संस्थाओं का अपने फायदे के लिए। मुझे सीडी ईबीआई कोई खतरा नहीं, मैं आम आदमी हूँ। सारी एजेंसियां लगा दे, लेकिन उसको पता था कि ये तुझे हराएगा तो मेरा पर्चा खारिज कराया। लड़ने दे। आने वाले जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ पर कैसे आप लोग इस आंदोलन को लेकर जाएंगे? समय बताएगा, देखते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। समय मिला तो 2024 में चुनाव लड़ेंगे मोदी जी के सामने? देखो समय वक्त बताएगा, ऐसा कोई मैं ना नहीं कह रहा। अगर से लड़ते हैं तो लड़ूंगा। जहाँ से मोदी जी लड़ेंगे वहाँ से आप? मोदी बनारस से लड़े हैं तो लड़ूंगा और निर्दलीय लड़ूंगा, ये भी कहता हूँ, निर्दलीय लड़ूंगा। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।